चरण है, ताकि जिनको याद नहीं है वे देख करके भी बोल सकते हैं। वीरम विशाल नयनम रत्तुपल कोमल समापायम दिव्येण पणमिऊण शील गुणाणम निसामेह शील गुणाणम निसामेह। यह शील पाहुड़ नामक ग्रंथराज है। इसकी रचना आज से लगभग 2000 वर्ष पूर्व आचार्य कुंद देव द्वारा प्राकृत भाषा में की गई है। मात्र 40 गाथाओं में निबद्ध यह ग्रंथराज है और जिसमें से हम 31 गाथाएं पढ़ चुके हैं। आज हम 32 नंबर की गाथा पढ़ेंगे। 30 और 31 दोनों हमने जो परसों पढ़ी थी उसमें ये बात पढ़ी थी कि कोई कितना भी ज्ञानी हो, 11 अंग और 10 पूर्व को भी पढ़ लेवे, लेकिन यदि उस विषयों से विरक्त नहीं है, यदि वह शीलवान नहीं है, तो वह मुक्ति को प्राप्त नहीं करता है। और आज इस 32वीं गाथा में ये कह रहे हैं कि यदि कोई शीलवान नार की भी हो तो भी वह वहां से निकलकर तीर्थंकर पद को प्राप्त करता है। देखो, बहुत ही मार्मिक बात शील की महिमा की है कि शील नहीं हो, 11 अंग 10 पूर्व का ज्ञान हो तो नरक चला जाता है। सात्यकी पुत्र नरक चला गया। और दूसरी ओर शीलवान हो तो नार की भी वहां से निकलकर मोक्ष चला जाता है। क्या गजब बात है! शील की कैसी महिमा है! शील के बिना बाकी सब गुण हो, ज्ञान हो तो नरक चला गया, और यहां शील है, नार की है, तो भी वह वहां से निकलकर तीर्थंकर हो जाता है। ये 32वीं गाथा की उत्थानिका पढ़ते हैं। देखिए आपकी स्क्रीन पर ये 32वीं गाथा और उसकी उत्थानिका आ गई है। आगे कहते हैं कि यदि नरक में भी शील हो जाए और विषयों से विरक्त हो जाए तो वहां से निकलकर तीर्थंकर पद को प्राप्त होता है। क्या कह रहे? नरक में भी यदि शील हो जाए और विषयों से विरक्त हो जाए तो वहां से निकलकर, मतलब नरक से निकलकर तीर्थंकर पद को प्राप्त हो जाता है। जीव इतना महान है यह शील। गाथा पढ़ते हैं। जाए विषय विरक्तो सोगम यदि नरय बेयणा पौरा ताले हदि अरुह पयम भणियम जीर्ण वड्ढमाणेन। जाए, जाए मतलब जो, विषय विरक्तो विषयों से विरक्त है, सो वह, गम यदि गंवाता है, दूर करता है, नष्ट करता है, नरय वेणा पौरा, पौरा मतलब प्रचुर, अत्यधिक, नरय वेदना नरक की वेदना को। क्या अर्थ हुआ पहली लाइन का? जाए मतलब जो, विषय विरक्तो जो विषयों से विरक्त है अर्थात शीलवान है, सो गम यदि वह गंवा देता है, भूल जाता है, दूर कर देता है। किसको? पौरा नयर नरय वेदना, कि नरक की जो प्रचुर वेदना है उसको भी वह दूर कर देता है। ता लेहदि अरुह पयम, ता मतलब वह, लेहदि प्राप्त करता है। किसको प्राप्त करता है? अरुह पयम, अरहंत पद को प्राप्त करता है। तीर्थंकर परमात्मा बन जाता है, मुक्ति चला जाता है। भणियम जीर्ण वड्ढमाणेन, भणियम अर्थात कहा गया है जीर्ण वड्ढमाणेन, जिन वर्धमान के द्वारा, महावीर भगवान के द्वारा ये बात कही गई है। आचार्य कुंद देव कह रहे हैं कि देखो भाई, हम नहीं कह रहे, क्योंकि जगत के जीवों को ऐसा लगता है कि एक नार की कैसे तीर्थंकर बन जाएगा, तो वो बात लोगों को स्वीकार नहीं होवे कदाचित, इसलिए वो प्रमाण देते हैं। और उस समय कोई लिखित ग्रंथ तो थे नहीं, पहले लिपि की परंपरा इतनी थी नहीं, तो उसका उदाहरण देते। आजकल तो अगर अपन कहते कि भाई
समय सार में लिखा है, सब हरिवंश पुराण में लिखा है, कि गोमठ सार में लिखा है। तो उनके पास तो वो कर्ण परंपरा से चली हुई दिव्य वाणी थी महावीर भगवान की। तो उन्होंने कहा भणियम जिन वर्धमानेन, वर्धमान जिनके द्वारा भणियम कही गई है ये बात हम अपने मन से नहीं कह रहे हैं, बल्कि महावीर भगवान ने 100 इंद्रों की उपस्थिति में समवसरण में ये बात फरमाई है। क्या बात फरमाई है? कि जो विषयों से विरक्त होता है, अर्थात जो शीलवान होता है, वह नरक की अत्यधिक वेदना को भी दूर कर देता है और वह अरहंत पद को प्राप्त कर लेता है। ऐसा जिनेंद्र भगवान ने, महावीर भगवान ने कहा है। आप में से यदि कोई इस 32वीं गाथा को पढ़कर देखना चाहते हो, इसका अर्थ बताना चाहते हो, तो आप रेज हैंड कर सकते हैं। और अभी हम पहले हर्षिता जी से सुन रहे हैं। हाँ, हर्षिता जी आप सुनाएं। जय जिनेंद्र सभी को। इस गाथा का अर्थ, पहले इसका पाठ कर रही हूँ। जाए विषय विरक्तो सोगम यदि नरय वेयणा पौरा ताले हदि अरुह पयम भणियम जिण बद्धमाणेन। इसका अर्थ इस तरह से है, जाए विषय विरक्तु, कि जो विषयों से विरक्त हो जाता है, सो गम यदि नरय वेणा पौरा, वह नरक की बहुत अधिक वेदना से भी रहित हो जाता है, उसको भी जीत लेता है, मतलब वह वेदना भी उसे नहीं होती। ता लेहदी अरुह पयम, और वह अरहंत पद को प्राप्त करता है, केवल ज्ञान को प्राप्त करता है। भणियम जिण वर्धमानेन, ऐसा जिन वर्धमान ने कहा है, तीर्थंकर भगवान ने कहा है। हाँ जी, बहुत अच्छा हर्षिता जी, आपने का अर्थ बताया और इसका पाठ किया। और भी अनेक लोग बताना चाहते हैं, उनको हम बाद में अवसर देंगे। एक बार यहाँ से हिंदी अर्थ पढ़ने के लिए एक जने को अवसर देंगे। जो भी आप में से हिंदी अर्थ पढ़ना चाहते हैं यहाँ से, वो प्रेजेंट कर सकते हैं। और ये पढ़ने के लिए अभी हम नीलम जी आपको अनम्यूट कर रहे हैं, आप पढ़ें। विषयों से विरक्त है सो जीव नरक की बहुत वेदना को भी गवाता है, वहां भी अति दुखी नहीं होता है और वहां से निकलकर तीर्थंकर होता है, ऐसा जिन वर्धमान भगवान ने कहा है। हाँ जी, बहुत अच्छा नीलम जी, आपने पढ़ा। तो देखिए इसके अंदर क्या बात कही जा रही है। अपन ने प्राकृत से भी इसका अर्थ देख लिया, हिंदी अर्थ भी पढ़ा कि विषयों से विरक्त है सो जीव नरक की बहुत वेदना को भी गंवाता है, मतलब वो वेदना भी दूर हो जाती है, अर्थात नरक से वो निकल जाता है और वह अति दुखी नहीं, वहां पर भी अति दुखी नहीं होता, नरक में रहते हुए भी दुखी नहीं होता, वहां भी वो उस कष्ट को भूल जाता है और वहां से निकलकर तीर्थंकर होता है, ऐसा जिन वर्धमान भगवान ने कहा है। इसका पद्यानुवाद भी पढ़ लेते हैं अपन, नीचे इसी पेज पर है 32 नंबर गाथा का पद्यानुवाद। देखिए, यदि विषय विरक्त हो तो वेदना जो नरक गत, वह भूल कर जिन पद लहे यह बात जिन वर ने कही। कि यदि विषय विरक्त हो, शीलवान हो, विषय विरागो शीलम, शील विषयों से विरक्ति का नाम है, तो वेदना जो नरकगत, जो नरक की वेदना है, वह भूल कर उस नरक की वेदना को भूल जाता है और जिन पद लहे यह बात जिनवर ने कही, जिनेंद्र भगवान ने ये कही है कि वो उस वेदना को भूल करके और जिन पद अर्थात भगवान बन जाता है, वो तीर्थंकर बन जाता है, मुक्ति को प्राप्त करता है। देखिए, आप कह सकते हैं कि साहब नारकी आखिरकार नरक में ही तो है, और नरक में जो भूख प्यास, सर्दी गर्मी, वैतरणी नदी, जो वहां के सेमल के वृक्ष और अशोक कुमार जाति के देवगण,
भिड़ाने आदि के कार्य, नारकियों का परस्पर एक दूसरे को कष्ट देना, मारना काटना, वहां की भूमि के स्पर्श के दुख, क्या वे सब उसके सम्यक दृष्टि के लिए नहीं रहते? फिर क्या उसके लिए कोई वीआईपी नरक होता है? उस जैसे जेल, वीआईपी जेल होती है आजकल, कि जिसके अंदर किसी बड़े व्यक्ति को जेल होती है, तब क्या होता है कि उसे वीआईपी जेल में रख दिया जाता है, नाम ही जेल होता है, बाकी घर जैसी सारी सुविधाएं उसे वहां प्राप्त हो जाती हैं। तो ऐसे क्या सम्यक दृष्टि को भी नरक के अंदर सम्यक दर्शन की वजह से ऐसी कोई व्यवस्था वीआईपी की मिलती है क्या? तो कहते नहीं मिलती। वहां की जो विपरीत परिस्थितियां हैं, प्रतिकूल परिस्थितियां हैं, वो तो वे की वे रहती हैं। तो वे की वे रहती हैं, तो फिर उसकी वेदना कैसे दूर होती है? क्योंकि जो वो वीआईपी वाली कैटेगरी मिलती है, तो वो तो अंतिम 6 महीने में मिलती है, वो भी। क्योंकि जैसे देव स्वर्ग में ऐसा होता है, 6 महीने पहले माला मुरझाती है, उसी प्रकार नरक के अंदर जो सम्यक दृष्टि नार की होते हैं, उनको 6 महीना पहले उनके चारों ओर घेरा बन जाता है, और फिर उनको मार काट आदि की वैसी नई समस्या होती है। लेकिन वो तो लास्ट के 6 महीने वाली बात है, और बाकी तो कम से कम 10,000 वर्ष की आयु है पहले नरक में। तो इतने लंबे काल तक, अब मान लो वो गया और नरक में 2 दिन बाद ही उसने सम्यक दर्शन ले लिया, तो वो तो लास्ट के 6 महीने वाली व्यवस्था है। मिनिमम 10,000 वर्ष की भी आयु हुई तो उसे क्या 9,900 99.5 वर्ष, तो वही सब जैसी परिस्थितियां सबके लिए है वैसी ही है। तो उन परिस्थितियों में वो अपनी नरक की वेदना को कैसे गंवाता है? तो बंधुओं, दृष्टि बदली और सृष्टि बदली। क्या कहते हैं कि जब दृष्टि बदल जाती है तो सृष्टि बदल जाती है। नजर का ही तो फेर है, नजर बदल गई तो नजारा बदल जाता है। जो कष्ट रूप भाषित होता था, जब ये जान लिया कि मैं इन सब से भिन्न, इस शरीर से भी भिन्न ज्ञान स्वभावी जीव तत्व हूं, और ऐसी श्रद्धा हुई, तब वो उन्हें बाहर का कष्ट कष्ट जैसा नहीं लगता। अब ये बहुत मतलब वैसी बात है कि जो हर किसी को समझ में नहीं आती है। हर किसी को ये लगता है, अरे साहब ऐसे कैसे, ऐसे कैसे, ऐसे कैसे। एक छोटा सा दृष्टांत बताते, देखो दृष्टि बदलने से कैसे सृष्टि बदल जाती है। सोच बदलने से दुख खत्म हो जाता है। दुख की परिस्थिति वही रहती, परिस्थिति नहीं बदलती, लेकिन जैसे मनस्थिति बदली, दृष्टि बदली, तो दुख खत्म हो जाता है। जैसे यूं समझ लीजिए कि हम यहाँ अभी अपन जैसे प्रवचन कर रहे हैं, कक्षा चल रही है, और बाहर यहाँ मान लो कोई बारात निकल रही है और बाजे बज रहे हैं, आवाज आ रही है जोर जोर से। अब बताओ, हम उनसे कहेंगे तुम बाजे बंद कर दो, आवाज बंद करो, हमें डिस्टर्ब हो रहा है, तो वो तो बंद करने वाले है नहीं। तो हम दुखी हो रहे हैं कि अरे डिस्टर्ब हो रहा है, अब यही तो समय हमारा ये कक्षा का है और यही समय ये बजा रहे हैं। अब दूसरी ओर हमने क्या सोचा कि अरे भैया ये म्यूजिक तो हमारा बैकग्राउंड म्यूजिक है। जैसे संगीतमय प्रवचन होते हैं, संगीतमय प्रवचन होते हैं, संगीतमय कार्यक्रम होते हैं, वो ये संगीतमय कार्यक्रम है, हमारा म्यूजिक चल रहा है और म्यूजिक के साथ साथ प्रवचन चल रहा है। तो ये बैकग्राउंड म्यूजिक है, क्योंकि बाहर से आवाज आ रही है तो वो बहुत हल्की आ रही है आपको, और हल्का म्यूजिक और साथ में प्रवचन, ये हमारा बैकग्राउंड में। कई लोग बैकग्राउंड में चलाते हैं ना, जैसे पूजन वगैरह में चलता है, तो ऐसे प्रवचन में भी चलते हैं, संगीतमय प्रवचन भी होते हैं म्यूजिकल। तो ये हमारे म्यूजिकल चल रहा है, हमने सृष्टि दृष्टि बदल ली, उसको हमने बैकग्राउंड म्यूजिक मान लिया, तो क्या होगा? अब हमारा दुख खत्म है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, हमें क्या। तो ऐसे दृष्टि बदल गई उसकी, नार की नरक में है, लेकिन सम्यक दर्शन होने से, सील होने से, शरीर से भिन्न अपने को चैतन्य हूं मैं, ऐसी दृष्टि होने से
उसका दुख समाप्त हो जाता है। एक भजन भी है बहुत प्यारा ऐसा, चिन्मूरत द्रग धारी की मोहे रीत लगत है अटापटी। क्या मतलब है? चिन्ह मूरत द्रगधारी, चिन्ह मूरत द्रगधारी मतलब सम्यक दृष्टि। चिन्ह मूरत जो चैतन्य मूर्ति है ना, मैं आत्मा, उसकी जिसको द्रग दृष्टि हुई, उसको बहुत अटपटा लगता है, उसका उसकी रीत जो है जगत की, जगत को बड़ी अटपटी लगती है। चिन्मूरत द्रगधारी की मोहे रीत लगत है अटापटी। ये क्या अटपटी लगती है उसकी रीत? तो कहते हैं, बाहर नार की कृत दुख भोगे अंतर सुख रस घटा घटी। कि बाहर तो नारकियों के द्वारा दिए जाने वाले दुखों को भोग रहा है, ऐसा नहीं मारकाट नहीं हो रही उसके साथ, अरे चल रही है वो तो, लेकिन चलते हुए भी अंतर सुख रस घटा घटी, अंदर में वो आत्मानंद का पान कर रहा है। क्या वेदन कर रहा है? अरे पहले वो ये मानता था कि मुझे काट रहे, मुझे मार रहे, तो दुख होता था, वेदना होती थी। अब वो क्या देख रहा है? अरे मेरे को तो ये छू नहीं सकते, मेरे को ये काट नहीं सकते, मैं तो वज्र किले में बैठा हूं, और जिसको ये छू रहे हैं, काट रहे हैं, वो तो शरीर पुद्गल से रचित है, वो मेरे से अत्यंत भिन्न है, वो मैं हूं ही नहीं। अरे पड़ोसी को क्या हो रहा है, इससे मुझे क्या फर्क पड़ता है? ये शरीर पड़ोसी है, पड़ोसी, मैं तो इससे भिन्न हूं। और जब ऐसी दृष्टि होती है तो दुख गंवाता है। दुख कैसे जाता है उसका? कि उसको चिन्ह मूरत अपने आत्मा की दृष्टि हुई। चिन्मूरत द्रगधारी की मोहे रीत लगत है अटापटी। अटपटी रीत है, जगत को नहीं समझ में आती। जगत तो कहता है कि साहब अब कष्ट, बाहर में मार काट मच रही, तो फिर तो तकलीफ आई। लेकिन सम्यक दृष्टि को वो सब मैं तो ज्ञायक हूं भैया। जैसे दर्पण में झलकते हैं, दर्पण में आग झलकती है तो दर्पण को में आग थोड़ी लगती है क्या? दर्पण गर्म थोड़ी होता है। बस उसी प्रकार बाहर में मारकाट मचती है, मेरे ज्ञायक दर्पण में वो झलकती मात्र है, लेकिन मेरे ज्ञायक दर्पण को मारकाट छूती तक नहीं है, मेरे ज्ञायक को कोई तकलीफ होती नहीं है। इसलिए बाहर नार की कृत दुख भोगे अंतर सुख रस घटा घटी। घटा घट पीता है, घटा घट, घटा घट धन। बच्चों को अगर जो चीज पसंद हो ना, तो ऐसा गिलास मुंह के लगाया और गट 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 लो, ये ऐसा खाली करके देते सीधा। अरे भाई तसल्ली से पी, धीरे धीरे पी, ऐसे जल्दी जल्दी क्यों पीता है? लेकिन जिसको पसंद होती है ना, फिर उससे रुका नहीं जाता, वो तो घटा घट गट 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 पी जाता है, फिर वो उसमें रुकता नहीं है। तो ऐसे ही जिसको आत्मा का अतीन्द्रिय आनंद का रस मिल गया, ऐसे सम्यक दृष्टि धर्मात्मा जीवों को वो नरक की वेदना भी कुछ लगती नहीं है। वे तो अपने आत्मानंद, अपने चैतन्य ध्रुव की जो सुख अतीन्द्रिय, उसका आनंद लेते हैं। यही बात इस गाथा में कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? कि विषयों से विरक्त है सो जीव नरक की बहुत वेदना को भी गंवाता है। वहां भी अति दुखी नहीं होता है। क्या कहा? वहां भी अति दुखी नहीं होता है। अरे कभी अभी उसको इतनी अंदर में रमणता नहीं है ना कंटिन्यू आत्मा में, तो बाहर में होने वाले कष्ट वो कहीं गए नहीं है, लेकिन वो अति दुखी नहीं होता है। देखो अति शब्द लगाए ना, अति दुखी नहीं होता है, बहुत दुखी नहीं होता है, जानता है अब कितने दिन रहना है, निकलना है, फिर कभी आना नहीं है, अब तो अनंत काल के लिए मोक्ष में निवास होना है। फिर क्या है?
ऐसा उसको श्रद्धान है, क्योंकि सम्यक दर्शन होते से ही, अरे ये तो सम्यक दर्शन नरक में जाने के बाद हुआ, अगर पहले हुआ होता तो नरक आना ही नहीं पड़ता। कदाचित आयु पहले बंध गई हो और फिर सम्यक दर्शन हुआ हो तो नरक, पहले नरक आता बस। बाकी तो अगर आयु न बंधी और सम्यक दर्शन हो गया हो तो फिर तो आता ही नहीं। छेडालाम पढ़ते ना अपन, प्रथम नरक बिन सटभू ज्योतिष वान भवन संड नारी थावर विकला त्रय पशु में नहीं उपजत सम्यक धारी। क्या कह रहे हैं कि प्रथम नरक बिन सटभु ज्योतिष, कि पहले नरक को छोड़कर बाकी 6 नरक पृथ्वियों में नहीं जाता। नरक कितने होते हैं, कौन बताएंगे आप में से? नरक कितने होते हैं? लेजेंड करें तो हम आपको बताने का अवसर देते हैं। हाँ जी, नरक कितने होते हैं? हाँ, बहुत लोगों के लेजेंड हुए हैं। अभी हम इंदिरा जी से पूछते हैं। हाँ जी, आप बताएं नरक कितने होते हैं? नरक 7 होते हैं। सात, नरक 7 भूमियां होती हैं। हाँ जी, और 84 लाख बिल हाँ जी, होते हैं वो नरक। 7 तो नरक पृथ्वियां हैं, जिनके रौढ़िक नाम धम्मा वंशा है ना वो, और जिनके वो जो वास्तविक नाम है वो रत्न प्रभा, शर्करा प्रभा, वो नाम है। और उन 7 नरक पृथ्वियों में 84 लाख नरक होते हैं, या 84 लाख बिल होते हैं, ऐसा भी बोलते हैं। वो जो बिल है वो नरक ही है ना। हम बिल से हमको ऐसी कल्पना लगती है कि वो छोटा सा होता होगा, छोटा सा नहीं है, वो बहुत विशाल है एक एक बिल। वो सब वर्णन अपने तत्वार्थ सूत्र के तीसरे चौथे अध्याय में आया है। तीसरे अध्याय में अधोलोक का, तो वहां पर नरक के बिलों का वर्णन वगैरह कितने कितने विशाल है, वो सब अपन उनकी टीकाओं आदि के माध्यम से भी जानते हैं। तो नरक पृथ्वियां 7 और उनमें 84 लाख बिल है, जो 84 लाख नरक है। तो उन नरकों में पहली बात सम्यक दर्शन हो गया, तो पहली पृथ्वी को छोड़कर अन्य 6 में नहीं जाता। प्रथम नरक बिन सटभु ज्योतिष, ज्योतिषवान भवन, 4 प्रकार के देव है ना, तो उनमें ज्योतिषी, व्यंतर और भवनवासी नहीं होता, केवल वैमानिक देव में ही जाता है, 3 में नहीं जाता। उच्च देव है वही बनता है। संड नपुंसक नहीं होता, नारी अर्थात स्त्री नहीं बनता, संड नारी। थावर विकलत त्रय पशु में नहीं उपजत सम्यक है, थावर अर्थात एकेंद्रीय जीव नहीं बनता। स्थावर पृथ्वी जल अग्नि आदि एकेंद्रीय जीवों में जन्म नहीं लेता। विकल्प त्रय अर्थात 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री नहीं बनता। और थावर विकल्प त्रय पशु अर्थात तिर्यंच भी नहीं बनता है, पशु में नहीं। तिर्यंच यदि आयु पहले बंध गई हो और सम्यक दर्शन बाद में हुआ हो तो फिर वह भोग भूमि का तिर्यंच बनता है, कर्म भूमि का तिर्यंच नहीं बनता, कर्म भूमि में पशु नहीं बनता। तो यहां कह रहे हैं कि ये तो बात हुई पहले सम्यक दर्शन होने वाले की, लेकिन कोई नरक चला गया और नरक में जाकर उसे सम्यक दर्शन हुआ, वहां उसने सील प्राप्त किया, वहां वो विषयों से विरक्त हुआ, तो कहते वहां की नरक की वेदना को भी भूल जाता है, वो वेदना भी उसे वेदना नहीं लगती, वहां अति दुखी नहीं होता और वहां से निकलकर तीर्थंकर होता है। ऐसा जिन वर्धमान भगवान ने कहा है। महावीर स्वामी की दिव्य देशना है ये, कोई कल्पित बातें नहीं है भैया। क्योंकि बहुत लोग विश्वास नहीं करते, अरे किसने देखे नरक, किसने देखे स्वर्ग। समझना, ये किसके लिए गाली दे रहे हैं हमें पता है, किसने देखे बोल करके। हम महावीर भगवान के लिए अरे महावीर भगवान ने देखे हैं भैया, ऋषभ देव ने देखे हैं,
24 तीर्थंकरों ने देखे हैं, हमारे अनंत केवलियों ने देखे हैं, और हम बोलते किसने देखे हैं? इसका मतलब हम अनंत केवलियों की सत्ता से इनकार करते हैं। ये देव का अवर्णवाद है। 70 कोड़ा कोड़ी सागर का दर्शन मोहिनी कर्म का आश्रव बंद होता है, दीर्घ काल तक संसार परिभ्रमण की गारंटी हो जाती है। इसलिए कभी भूल कर भी ये बात नहीं बोलना किसने देखे। नरक है, स्वर्ग है, वो सब चर्चा अपन कई बार तर्क आदि से भी कर चुके हैं, है ना। तो अब मैं नहीं समझता हूं कि किसी को ये शंका होगी कि नरक है कि नहीं है। अरे वो तो है ही, उसमें क्या बात है। तो वहां सम्यक दर्शन होने से, चूंकि उसकी दृष्टि बदल गई, और दृष्टि बदलने से उस वेदना के बीच रहता हुआ भी वो दुखी नहीं होता। देखो, जिनकी दृष्टि विपरीत है, मिथ्या दृष्टि है, तो वो घर में भी दंगल करता है, और जो सम्यक दृष्टि है वह जंगल में भी मंगल करता है। वो जंगल में भी जाता है तो उसे कोई दुख नहीं लगता, और ये यहाँ बाहरी सब अनुकूलताओं के बीच रहता है तो भी सुखी नहीं रह पाता है, क्योंकि जहां सुख है वहां की दृष्टि नहीं है। और सम्यक दृष्टि को, जो सुख का खजाना अपना चैतन्य उसकी दृष्टि हुई, इसलिए वो बहुत नरक की वेदना को भी गंवाता है, अति दुखी नहीं होता है, और वहां से निकलकर तीर्थंकर होता है। ऐसा जिन वर्धमान भगवान ने कहा, तीसरे नरक तक से आकर के तीर्थंकर बन सकते हैं, है ना। वो बात है। भावार्थ भी पढ़ते हैं, देखो भावार्थ के अंदर भी बात बताई है। आप में से कोई भावार्थ पढ़ना चाहते हो आप में से, तो रेज हैंड कर सकते हैं। हाँ जी, भावार्थ पढ़ने के लिए अनम्यूट कर रहे हैं अंगूरी जी आपको, आप पढ़ें भावार्थ। जय जिनेन्द्र पंडित जी। जय जिनेन्द्र। जिन सिद्धांत में ऐसे कहा है कि तीसरी पृथ्वी से निकलकर तीर्थंकर होता है, वह यह भी शील ही का महत्व है। वहां सम्यक्त सहित होकर विषयों से विरक्त हुआ भली भावना भावे, तब नरक वेदना भी अल्प हो जाती है, और वहां से निकलकर अरिहंत पद प्राप्त करके मोक्ष पाता है। ऐसा विषयों से विरक्त भाव वह शील का ही महत्व जानो। सिद्धांत में इस प्रकार कहा है कि सम्यक दृष्टि के ज्ञान और वैराग की शक्ति नियम से होती है। वह वैराग शक्ति है, वही शील का एक देश है, इस प्रकार जानना। हाँ जी, बहुत अच्छा आपने पढ़ा भावार्थ, जिसके अंदर ये बात कही कि जिन सिद्धांत में ऐसे कहा है, जिन सिद्धांत जो जैन आगम है, जिनवाणी है, उसमें ये बात लिखी गई है, और दिव्य ध्वनि में तीर्थंकरों की आई है। ऐसे कहा है कि तीसरी पृथ्वी से निकलकर तीर्थंकर होता है। यह भी शील का महात्म है। तो वो शील है ना, सम्यक दर्शन आदि, उसके बल पर ही वो तीर्थंकर बनता है। वहां सम्यक तो सहित होकर विषयों से विरक्त हुआ भली भावना भावे। वहां नरक में सम्यक दर्शन प्राप्त कर लिया, सम्यक दर्शन सहित होकर विषयों से विरक्त हुआ और भली भावना भया, तब नरक वेदना भी अल्प हो जाती है। दृष्टि बदल गई ना, भावना अपनी चैतन्य की भाई, तो वहां वेदना भी उसे अल्प हो जाती है, और वहां से निकलकर अरहंत पद प्राप्त करके मोक्ष पाता है। वहां से निकला या तीर्थंकर बन जाता है। ऐसा विषयों से विरक्त भाव वह शील का ही महात्म जानो। वह विषयों से विरक्त हुआ है, ये मुक्ति जा रहा है, ये सब किसकी महिमा है? ये शील की है। सिद्धांत में इस प्रकार कहा है कि सम्यक दृष्टि के ज्ञान और वैराग्य की शक्ति नियम से होती है। कि सम्यक दृष्टि, जहाँ दृष्टि बदली तो ज्ञान भी सम्यक साथे ज्ञान होए, और फिर वैराग्य भी वहां नियम से आंशिक
क्योंकि अनंतानुबंधी गई है तो कुछ तो वहां जितना उसकी भूमिका के योग्य है वो उसके साथ, क्योंकि पहले ही कह चुके हैं सील और ज्ञान के विरोध नहीं है, ये साथ में रहते हैं। तो सम्यक दृष्टि के ज्ञान और वैराग्य की शक्ति नियम से होती है, और वो वैराग्य शक्ति है, वो सील ही का एक देश है, इस प्रकार जानना। तो यहाँ पर इस 32वीं गाथा में क्या बात कह रहे हैं? वो कह रहे हैं कि भाई, क्योंकि पिछली गाथा में 30-31 में उन्होंने कहा कि सील नहीं है, 11 अंग 10 पूर्व का ज्ञान है, तो मर के सात्यकी पुत्र जो रुद्र है वो नरक चला गया। मतलब ज्ञान है, सील नहीं है, तो नरक चला गया। और यहाँ नारकी है और सील है, सील का एक देश है, सम्यक दर्शन है, तो भी वह वहां की नरक वेदना को भी भूल जाता है और वहां से तीसरे नरक तक से निकल करके और तीर्थंकर पद को प्राप्त कर लेता है। ये सब सील का महात्म्य है, ये सील की महिमा है। देखो दृष्टि का कमाल है, तो सारा का सारा दृष्टि का कमाल है। दृष्टि बदल जाती है तो जीव सुखी हो जाता है, और दृष्टि विपरीत रहती है तो वह दुखी रहता है। परिस्थितियों से कोई फर्क नहीं पड़ता, उन्हीं परिस्थितियों के बीच में मनस्थिति जैसी होती है तदन रूप जीव सुख दुख की अनुभूति करता है। जैसे वो ज्ञानी हो तो कोई उसकी निंदा करता है तो वो तो ऐसा अनुभव करते हैं कि अरे ये हमारी कमियों को गिनाकर हमें हमारे स्वभाव को निर्मल करता है, बढ़िया है, ये कम से कम हमारी कमियों को उजागर करता है, तो हम सावधान रहते हैं और अपने अंदर की कमियों को दूर कर पाते हैं, हम अपने अंदर शिथिलता नहीं आने देते हैं, ये तो अच्छा है। दृष्टि बदल गई ना, और बाकी तो दुखी होता रहे, तो हम सब इतना सब अच्छे हैं और फिर भी थोड़ी बहुत कमी है उसको ये उजागर करता है, और क्या करे दुखी रहे जीव। लेकिन दृष्टि बदल गई कि ये बढ़िया है निंदा करने वाला, इस निंदक का की वजह से हम प्रमादी नहीं होते हैं, इस निंदक की वजह से हम शिथिलाचारी नहीं होते हैं, इस निंदक की वजह से हम सावधान रहते हैं, ये अच्छा है। ऐसा वो अपने को ऐसा अनुकूलता का वेदन करता है उसके अंदर, और बाकी तो दुखी होता रहे, फिर क्या इलाज है। ये सम्यक दृष्टि की दृष्टि शरीर से हटकर, पर से हटकर अपने चैतन्य पर आ गई, अपने को चैतन्य मानता है, इसलिए वह नरक की वेदना के बीच रहते हुए भी वेदना का प्रतिकूल वातावरण कहीं नहीं गया, बाहर का वातावरण वही का वही है, और उसी वातावरण के अंदर वह अपने को अपने इस शरीर और वातावरण से भिन्न देखता हुआ ज्ञायक अनुभव करता है, तो वह वहां भी सुखी है और यहाँ निकल कर भी वह मुक्ति को प्राप्त करता है। ऐसा यह सील का महात्म्य है। यह बात हमने पढ़ी। अभी आप लोगों को बताएं, जो भी इस 32वीं गाथा की चर्चा में कोई बात समझ में नहीं आई हो, कुछ और कहना हो, सार बताना हो, तो आपको आमंत्रित करते हैं रेज हैंड करने के लिए। जो भी आप में से इस 32वीं गाथा का सार बताना चाहते हैं या कुछ पूछना चाहते हैं, वे रेज हैंड कर सकते हैं। पहले इंदिरा जी आपको अनम्यूट किया है, आप बताएं। पहले गाथा पढ़ रहे हैं पंडित जी साहब। हाँ जी। जाये विषय विरत्तो सुगमे अधिडरे वेणा पौरा ताले हदि अरुह पै भड़ियम जीर्णवढमाणेण। इसमें आचार्य देव कहते हैं कि जो विषयों से विरक्त है, जो जीव विषयों से विरक्त है अर्थात शीलवान है, वह गमयदि ऋणरय वेणा पौरा, वह नरक की प्रचुर वेदना को भी में भी अति दुखी नहीं होता है। ताले हदि अरुह पै भड़ियम जीर्ण माणेण, वह वहां से नरक से निकलकर अरहंत पद को प्राप्त करता है, ऐसा जिनेंद्र भगवान ने
जिन वर्धमान प्रभु ने कहा है। हाँ जी। इसमें शील की महिमा पिछली 2 गाथाओं में ऐसा बताया था कि भले ही ज्ञान बहुत हो, लेकिन यदि शीलवान नहीं है तो वह नरक में भी जा सकता है। उसमें सात्विकी पुत्र रुद्र का उदाहरण भी दिया था कि 11 अंग 10 पूर्व का ज्ञान होने पर भी वे नरक में गए हैं। इसमें ये बताया है कि यदि शीलवान व्यक्ति है तो भले ही वह नरक में गया हो, लेकिन फिर वहां से चूंकि यदि सम्यक दर्शन हो गया है, शीलवान है, तो दृष्टि बदलने से सृष्टि बदल जाती है। वह नरक से निकलकर अरहंत पद को भी प्राप्त कर सकता है। कहा है चिन्ह मूरत दृगधारी की मोह रीत लगत है अटापटी, बाहर नारक कृत दुख भोगे अंतर सुख रस गटागटी। कि सम्यक दृष्टि जीव को की दृष्टि बदल जाती है। वह अपने को शरीर के प्रति एकत्व ममत्व बुद्धि टूट जाती है और वह अपने को चैतन्य मूर्ति मानता है। इसलिए उसके अंतर बाहर की वेदना उसे जैसे पड़ोसी के लिए कुछ हो रहा हो वैसा उसको लगता है, और अंतर में तो आत्मरस का रसास्वादन करता है जीव। जैसे दर्पण में आग लगी हो तो दर्पण गर्म नहीं होता है, उसी प्रकार सम्यक दृष्टि जीव को बाहर के दुख नहीं लगते हैं, अपने चैतन्य रस के सुख में वह निमग्न रहता है। जैसे और 6 ढाला में भी इसकी महिमा का वर्णन करते हुए लिखा है, प्रथम नरक बिन सट भू ज्योतिष वान भवन संड नारी, थावर विकलत्रय पशु में नहीं उपजत सम्यक धारी, 3 लोक तिहु काल माहि नहीं दर्शन सौ सुखकारी, सकल धर्म को मूल यही इस बिन करनी दुखकारी। इस प्रकार हमें भी परिस्थितियों से नहीं घबराना चाहिए और अपनी मन स्थिति बदलकर निरंतर धर्म आराधना में लगना चाहिए। तभी अपना आत्म कल्याण कर सकते हैं। और निंदा आदि से तो हम घबराने की बजाय यदि हम अपनी दृष्टि को सही रखें, और कबीरदास जी ने भी लिखा है, निंदक नीरे राखिए आंगन कुटी छवाए, बिन पानी साबुन बिना निर्मल करे सुहाए। इस तरह हमें सम्यक दृष्टि जीव के ज्ञान और वैराग्य की शक्ति तो नियम से ही होती है, वह वैराग्य शक्ति है, वही सील है। हाँ जी, बहुत अच्छा इंदिरा जी, आपने प्राकृत से गाथा का अर्थ भी बताया और इस गाथा का सार भी बताया, चर्चा का सार बताया। बहुत बहुत धन्यवाद आपके लिए। और भी कोई कुछ बताना चाहते हो या सार बताना चाहते हो या पूछना चाहते हो तो रेज हैंड कर सकते हैं, और 1-2 छोटे प्रश्न भी हम पूछेंगे। हमारा पहला प्रश्न तो आज का ये है कि नारकी वहां नरक की वेदना के बीच भी बहुत दुखी नहीं होता है और वहां से निकलकर तीर्थंकर बन जाता है, ये किसका महात्म्य है? जो भी बता सकते रेज हैंड कर रहे हैं तो हम आप में से किसी एक को बताने का अवसर देंगे। केवल एक शब्द का उत्तर है लेकिन बहुत महत्वपूर्ण है प्रश्न, ध्यान से सुने। वापस बोलता हूं कि नारकी जीव नरक में रहते हुए भी दुखी नहीं होवे और वहां से निकलकर वह तीर्थंकर बन जाए, ये किसकी महिमा है? ऐसी क्या बात है कि जिसकी वजह से कोई नारकी नरक की वेदना के बीच रहता हुआ भी बहुत दुखी नहीं होता और निकलकर तीर्थंकर बन जाता है? यशोधरा आंटी जी, आपको अनम्यूट किया है, आप बताएं। ये सील का महात्म्य है, सम्यकता का महात्म्य है। बहुत अच्छा आपने बताया कि ये सील का महात्म्य है, सम्यक दर्शन का महात्म्य है, सम्यक दृष्टि की जो ज्ञान और वैराग्य शक्ति है उसकी महिमा है कि उसके बल पर वह नरक की प्रचुर वेदना के बीच रहता हुआ भी उस वेदना से वह रंच मात्र भी दुखी अनुभव नहीं करता है, अपने को उसका ज्ञायक ही अनुभव करता है और वहां से निकलकर भी वह सुखी हो जाता है। ऐसी
बहुत ही महत्वपूर्ण चर्चा इस 32वीं गाथा में हमने पढ़ी। एक दो प्रश्न और छोटे मैं पूछता हूं आपसे कि कौन से नरक से तक से निकलकर जीव तीर्थंकर बनता है? क्या 7वें नरक से निकलने वाला जीव भी तीर्थंकर बन सकता है, या कौन से नरक तक से निकलकर बनता है? विजय कुमार जी ने भी बहुत उत्तर अच्छा चैट बॉक्स में लिखकर भेजा सील पिछले प्रश्न का। अभी जो भी और बताना चाहते हैं रेज हैंड कर सकते हैं। हमारा प्रश्न है कि कौन से नरक तक से जीव निकलकर तीर्थंकर बन सकता है, और इसका उत्तर हम ले रहे हैं यशोधरा आंटी जी से ही वापस। आप बताएं। तीसरे नरक तक का जीव निकल करके तीर्थंकर हो सकते हैं। हाँ जी, बहुत अच्छा आपने बताया कि तीसरे नरक तक से निकल कर के जीव तीर्थंकर हो सकता है। ये बात आपने यहाँ बताई, बहुत बहुत धन्यवाद। एक और प्रश्न हमारा आज का ये है कि नरक कितने होते हैं? ये भी बात बीच में आई थी, तो जो भी आप में से बताना चाहते हैं रेज हैंड कर सकते हैं। नरक कितने होते हैं? हाँ जी, और इसका उत्तर ले रहे हैं नीलम जी से। नीलम जी आप बताएं। नरक 80 लाख होते हैं। नरक पृथ्वियां तो 7 होती है, लेकिन उनमें जो बिल होते हैं उन बिलों की संख्या 84 लाख होती है और उनको ही नरक कहते हैं। बहुत अच्छा नीलम जी आपने बताया कि नरक पृथ्वियां 7 होती हैं और उनमें 84 लाख बिल होते हैं, उन्हीं को नरक कहते हैं। तो 84 लाख नरक हैं और पृथ्वियां 7 है, लेकिन सामान्य रूप से लोक व्यवहार में 7 नरक हैं ऐसा भी कहने में आता है। इसलिए यदि कोई कहे तो उसको वो गलत कहता है ऐसा भी ना समझे। वो 7 पृथ्वियों की, नरक पृथ्वियों की अपेक्षा 7 नरक कह रहा है ऐसा समझ लें, उसकी अपेक्षा समझ लें। तो और यदि कोई 84 लाख नरक होते ऐसा कह देवे तो भी भड़किए मत, ये मत सोचिए अरे हमने तो 7 नरक सुने, ये 84 लाख कैसे कह रहा है। ये 84 लाख बताने का उद्देश्य केवल इतना ही है ना, बहस नहीं करना किसी से। कोई 7 बता दे तो उसकी अपेक्षा समझ लेना भैया पृथ्वियों की बात कर रहा है। अगर 84 लाख बता दे तो बहस नहीं करना, समझ जाना भाई बिलों की अपेक्षा बात कर रहा है। क्योंकि जिनागम में नाना अपेक्षाओं से कथन मिलते हैं और वो उसकी अपेक्षा को समझ लेना, बस इतना ही अपना काम है। बाकी वाद विवाद करना ये अपना काम नहीं है। और इस 32वीं गाथा में सील की महिमा, ये तो बात अपने को समझ में आई। और बहुत लोग कहते थे आर्ट ऑफ लाइफ, जीवन जीने की कला, तो है मिल गई ना आपको जीवन जीने की कला। अरे एक नार की अपनी दृष्टि के बदलते ही वो नरक की प्रचुर वेदना में भी दुखी नहीं होता है, तो नारकी से ज्यादा प्रतिकूलता तो हमें यहाँ नहीं है ना। तो बस बदल लो दृष्टि, या तो दृष्टि बदलती है और सृष्टि बदल जाती है। तो अपने को क्या करना कि अभी तक हम अपने आप को शरीर वाला, दीनहीन, अल्पज्ञानी, गरीब एक मानते हैं, इसलिए दुख का अनुभव करते हैं। और जब हम ये जाने कि मैं तो ये इन सबसे भिन्न ज्ञान स्वभावी जीव तत्व हूं, तो फिर इन सब प्रतिकूलताओं के बीच भी हम सुखी हो सकते हैं। परिस्थितियां नहीं बदलेंगी लेकिन मनस्थिति तो हम बदल सकते हैं, ये हमारा काम है। तो ये आर्ट ऑफ लिविंग भी है कि हम कितनी भी परिस्थिति विपरीत हो लेकिन अपनी दृष्टि बदलकर हम सुखी हो सकते हैं। अभी हमने देखा ना कि वो म्यूजिक बज रहा है और हमें डिस्टर्ब हो रहा है, लेकिन हमने क्या सोच लिया ये तो हमारा बैकग्राउंड म्यूजिक है, तो हो गया काम खत्म बस। और क्या है, निंदा कर रहा है, हमने सोचा अरे ये तो हमारी कमियां दूर कर रहा है। अरे प्रूफ रीडिंग करवाते हैं लोग अपनी कविता की दूसरों से, और वो जितनी कमियां निकाल कर बताए तो खुश होते हैं कि चलो इसने हमारी कमियां बता दी, तो खुश हुई है ना। ये हमारी निंदा कर रहा है तो हमारी कमियां उजागर कर रहा है, हम उनको दूर कर रहे हैं और हम निर्मल होते जा रहे हैं। तो अब अपना समय भी पूर्ण हो गया और दूसरी कक्षा के लिए अपन कोटा से आमंत्रित करेंगे पंडित जी साहब को, आगे की सूचना सुयश भैया देंगे आपको।